दोस्तों अब मैं जो आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूं ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इजराइल हमास जंग से आई डराने वाली तस्वीरें दिखाऊंगा और इनकी हालत ऐसे इस वक्त जो है पाकिस्तान को हो रही है। दोस्तों इजराइल की सेना ने 10 अप्रैल को गाजा पट्टी में एक हवाई हमला करके हमास आतंकवादी हमास नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटों को मार गिराया। दोस्तों इस आतंकवादी नेता के इजराइल ने दोस्तों इन तीनों को मार गिराया। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, दोनों तस्वीरें ध्यान से देखिएगा। तस्वीरों में हमला और हमले के बाद की तस्वीर है। इजराइल अपने ड्रोन और फाइटर जेट से हमला करके हमास आतंकवादियों को निशाना बनाता है और इस हमले में हानिया के 3 बेटों के साथ 4 पोते भी मारे गए। यानी एक झटके में अगर आप देखेंगे दोस्तों 7 सदस्यों की मौत हो गई। इजराइल ने दोस्तों अब तक गाजा पट्टी में इतने हाई प्रोफाइल टारगेट को कभी निशाना नहीं बनाया था। दोस्तों ये बात क्लियर है। दोस्तों आतंक का साथ देने वालों का अंजाम आप ध्यान से अपने स्क्रीन पे देखिए। हमले के बाद जब यह खबर इस्माइल हानिया इस आतंकवादी नेता को दी गई तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जुबान लड़खड़ाने लगी, आवाज बंद हो गई और सदमे में आ गया। आप ये तस्वीर ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई आतंकी इजराइल या भारत कहीं भी हमला करे उसके चेहरे पर ऐसा ही डर होना चाहिए, अब भले ये हानिया हो या हाफिज सईद। दोस्तों हानिया नया बयान नहीं दिया, उसने सरेंडर करने की बात नहीं कही, साथ ही यह भी कह दिया उसने कि भाई इजराइल के बचे हुए 100 बंधकों को रिहा नहीं करेगा। यानी 3 बेटों के मारे जाने के बाद भी ये आतंकवादी हानिया की अक्ल नहीं आई और इनके कारण मासूमों की जान जाती है। दोस्तों इजराइल के मुताबिक वो अब तक हमास के 13,000 आतंकियों को मार चुका है, पर इतने लड़कों की मौत के बाद भी, इतने आतंकवादियों की मौत के बाद भी हानिया कभी इतना डरा हुआ नहीं था। वो हमेशा अपने आतंकवादियों को अपनी जान देकर भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने का ऑर्डर देता था, पर अब हमास के नेता और लड़ाकों के बीच डर का माहौल है। ऐसा ही डर का माहौल दोस्तों पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों में भी है। आज हर आतंकी के डर मन में खौफ है कि अगला नंबर कहीं उसका तो नहीं। दोस्तों इजराइल ने आतंकियों के खिलाफ इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये समझने के लिए आप ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और हां तुम पाकिस्तानियों तुम जरूर देख लो। आसमान से इजराइल की मिसाइल बरसी और एक हमले में हमास नेता इस्माइल हानिया का पूरा परिवार खत्म हो गया। जिस कार में सवार होकर ये लोग जा रहे थे उसकी धज्जियां उड़ गईं। हमला कितना भीषण रहा होगा इन तस्वीरों से समझिए। कार की जिन सीटों पर लोग बैठे थे वो बारूद के धमाके से जलकर राख हो गई है। इसमें बैठे हानिया के बेटों का क्या हाल हुआ होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब यह खबर आई तो इस्माइल हानिया गाजा पट्टी से करीब 2000 किलोमीटर दूर कतर में था। कतर की राजधानी दोहा के एक अस्पताल का दौरा कर रहा था। तभी हानिया के साथ मौजूद सहयोगी ने अपने मोबाइल पर इजराइल के हमले की खबर दिखाई और वीडियो देखते ही हानिया के होश उड़ गए। उसकी जुबान से बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द निकले। इजराइल की मीडिया का दावा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री और सीनियर आर्मी कमांडर से बिना पूछे ही यह हमला किया गया। इसमें इजराइल की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी शामिल रही। इजराइल का दावा यह भी है कि उसने हमास के आतंकियों पर हमला किया और ये इस्माइल हानिया से बदला लेने का ऑपरेशन नहीं था। इजरायली हवाई हमले में आमिर हानिया, मोहम्मद हानिया और हाजिम हानिया की मौत हुई है। ये अब तक मारे गए हमास के सबसे बड़े आतंकी हैं। इस्माइल हानिया खुद कतर में रहता है पर उसका परिवार गाजा पट्टी में मौजूद है और ठीक ईद के दिन इजराइल ने यह हमला किया। इससे पहले अक्टूबर 2023 में एक हवाई हमले में इजराइल ने हानिया के परिवार को टारगेट किया था। उस हमले में हानिया के भाई, भतीजे समेत परिवार के 14 सदस्यों की मौत हुई थी। यानी अब तक इस्माइल हानिया इजराइल के खिलाफ जंग में अपने परिवार के 20 लोगों को गंवा चुका है। नवंबर में एक हमला करके इजराइल ने गाजा पट्टी में हानिया का घर भी मिट्टी में मिला दिया था। हानिया ने इजराइल पर बदला लेने का आरोप लगाया है। 3 बेटों को गंवाने के बाद हानिया ने इजराइल को चेतावनी दी है। हानिया ने कहा कि जो कोई भी ये मानता है कि मेरे बेटों को निशाना बनाने से हमास अपनी स्थिति बदलने के लिए मजबूर होगा वो भ्रम में है। गाजा पट्टी में हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवार है, जिसे गाजा का कसाई भी कहा जाता है। इस समय गाजा पट्टी की सुरंगों में हमास के कई लीडर्स के छिपे होने का दावा किया जाता है। हालांकि हानिया के बेटों की मौत के बाद हमास के बचे खुचे लोगों में हमलों का डर बढ़ेगा, क्योंकि इजराइल की सेना ज्यादा ताकत के साथ ऐसे और अटैक कर सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, सर्बिया ने 125 करोड़ के हथियार मार्च 2023 में बेचे थे। अक्टूबर 2023 के बाद हथियारों की 2 खेप भेजी गई है। दोस्तों, वॉशिंगटन के बाद वो इजराइल का सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर बन चुका है। अब आप सोचिए इजराइल की दोस्ती किस लेवल पर है दोस्तों, और इसको मैं कहता हूं जियोपॉलिटिक्स, जिसमें अमेरिका उसके साथ है ही, और अमेरिका के डिप्लोमेटिक संबंध इससे खराब है। रूस का दोस्त भी इजराइल की मदद कर रहा है। मतलब सबको पता है कि आतंक के खिलाफ यूनाइटेड होना जरूरी है। दोस्तों, हमास के आतंकवादियों पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है, पर हमास के दोस्त ईरान की मिसाइलें इजराइल को निशाना बना सकती है। दोस्तों, अमेरिका का अनुमान है कि ईरान के पास लंबी दूरी तक वार करने वाली करीब 3000 मिसाइल है। ईरान ने खुद कबूल किया है कि उसकी मिसाइलें 4 से 5000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, जबकि इजराइल और ईरान के बीच सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी है। नई बात इसमें यह दोस्तों कि ईरान के पास कम से कम 3 परमाणु बम भी हैं, और यह बहुत जल्द इसको तैयार कर सकता है। मतलब उसके पास इंग्रेडिएंट्स हैं इन 3 परमाणु बम के दोस्तों, और वो उसको आगे तैयार भी कर सकता है। दोस्तों, सोचिए ईरान ने अपनी मिसाइलों पर परमाणु बम लगाकर इजराइल पर अगर हमला करने की कोशिश की तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि फिर एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस। दोस्तों, ईरान की मिसाइलों में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जीपीएस से ही आप अपने मोबाइल पर या मैप के इस्तेमाल करते हुए या कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए दुनिया के कई देशों की मिसाइलें जो है उनको ट्रैक कर सकते हैं, और अगर कोई मिसाइल टारगेट पे हो रही है तो उसको रोक सकते हैं। दोस्तों, इजराइल ने अपनी सीमा के आसपास जीपीएस सिग्नल को जैम कर दिया है, क्योंकि उसे ईरान के हमले का डर है। जीपीएस सिग्नल को जैम करने से कोई भी मिसाइल सिस्टम अपना रास्ता भटक सकता है। इजराइल ने यही कोशिश ईरान की मिसाइलों के खिलाफ भी की है, पर ईरान की मिसाइलें इन तकनीक का इस्तेमाल नहीं करती है दोस्तों, यानी वो इजराइल का रक्षा कवच को क्रॉस कर सकती है। दोस्तों, जिस दिन ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो आप समझ जाइए कि दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी दोस्तों। एक्चुअली 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया था, जिसमें ईरान की सेना के 2 कमांडर और 7 लोग मारे गए थे। अब ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है। खतरा इसीलिए ज्यादा है क्योंकि आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की रक्षा करने का वादा किया है। बाइडेन ने कहा है कि ईरान ने अगर हमला किया तो अमेरिका सब कुछ कर देगा और अपनी सारी मिसाइल सिस्टम को मिडिल ईस्ट की तरफ रख देगा, जिससे इजराइल को अब ईरान अटैक नहीं कर सके, और ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की मदद करेगा दोस्तों।